नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जेएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे समस्या को लिखा है जिससे रिलेटेड आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसका क्लियरेंस कब तक आएगा। चाहे वो पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर पंचायत सचिव की नियुक्ति कब तक होगी, और काफ़ी जो है सेंसिटिव मुद्दा बन के बैठा हुआ ये है ना। साथ ही साथ दोस्तों, झारखंड सचिवालय जो जेएसएससी सीजीएल है उसका एग्ज़ाम डेट कब तक आएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं क्योंकि सबका डेट आ चुका है, समझ रहे ना। और उम्मीद करते हैं कि ये पहला ऐसा चैनल होगा जो ये आपको बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, धैर्यपूर्वक बने रहिए। ए टू जेड सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। हो सके कि कुछ बातें आपको बुरा भी लगे तो माफ़ कीजिएगा। देखिए, तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो हमसे पूछते रहते हैं कि सर झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा, कब तक संभावना है, एक्सपेक्टेड डेट, क्या तैयारी में ही लगे रहे हैं। इसका भी जवाब देंगे। उत्पाद सिपाही जिसे एक्साइज कांस्टेबल आप कहते हैं, इसका रनिंग पहले होना है रिटेन एग्जाम से पहले, तो ये भी अभी इसका कोई भी अता पता नहीं था अब तक, लेकिन अब सब कुछ बराबर पता है। कैसे कब क्या होने वाला है बताएंगे आपको। टीजीटी रिजल्ट हो गया, नियोजन नीति का फैसला। साथ ही साथ दोस्तों, जो आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज हैं जैसे झारखंड पुलिस व झारखंड दरोगा, बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में। दोस्तों, ये सबका डेट आ चुका है। अब बताइए कैसे, डेट तो आपको जानने की बहुत इच्छा होगी। देखिए, ये सबका क्लियरेंस होने वाला है, समझ रहे ना। और चाहे वो सचिवालय का एग्जाम हो, उत्पाद सिपाही का रनिंग डेट हो, टीजीटी रिजल्ट हो या नियोजन नीति का फैसला, ये दोस्तों सारा आने वाला है 5 सितंबर को। अब आप कहेंगे सर आप पागल हो गए क्या, 5 सितंबर 2022 को आने वाला है। स्वाभाविक है, आपके मन में तो यही चल रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या आप बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस डेट को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें आपका 4 साल निकल चुका है। तो 4 साल इसमें भी ऐड कर लीजिए, 4 साल इसका भी रख लीजिए, 4 साल इसका, 4 साल इसका, 4 साल इसका, जीवन खत्म हो जाएगा आपका, समझ रहे ना। इसलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 सितंबर को क्या सचिवालय का भी एग्जाम होगा, पंचायत सचिव का नियुक्ति भी होगा, या उत्पाद सिपाही का रनिंग भी होगा, टीजीटी रिजल्ट आएगा, नियोजन नीति का फैसला आएगा। कितने सारी खुशियां मिलेगी दोस्तों, कोई खुशी नहीं मिलने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि ये सब कभी आएगा ही नहीं। अब कोई भी वैकेंसी नहीं आएगा, कोई भी एग्जाम डेट नहीं आएगा। अगर कुछ आएगा तो संभावना आएगी और इंतजार आएगा। इसलिए दोस्तों, आपको लड़ना होगा। अब आएगा नहीं, आपको मिलेगा कुछ नहीं, छीनना होगा अब आपको। और छीनने के लिए डेट डिसाइड कर दिया गया है 5 सितंबर 2022। सॉरी, 5 सितंबर नहीं, माफ कीजिएगा, 5 नवंबर, 5 नवंबर। अब देखिए, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर आप गलती भी कर रहे हैं। नहीं, आपका ध्यान रहे, क्योंकि 5 सितंबर और 5 नवंबर दोनों कॉमन है दोस्तों। 5 नवंबर जो आने वाला अगला महीना है, ठीक है, इस डेट को आप याद कर लीजिए। क्यों याद करेंगे? क्योंकि दोस्तों, अगर आप इसका डेट का इंतजार करेंगे तो ये कभी नहीं आने वाला है। इसलिए आप इस डेट को चुन लीजिए। इस डेट में दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है हम आपको बताते हैं। देखिए, जेएसएससी के जितने भी तमाम स्टूडेंट जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, इसमें दोस्तों 2 समस्या बहुत है। एक तो जेएसएससी ज़्यादा सुस्त हो गया है, मतलब ये जो है ना इतना लेजी हो गया है कि इसका कुछ कहना ही नहीं। इसको थोड़ा जगाना होगा, इसके ऊपर पानी मारना होगा, तब ये जागेगा। अब पानी मारने के लिए ये 5 नवंबर का डेट चुना गया है, समझ रहे ना। इसके अलावा जेएसएससी में जो भी अपकमिंग वैकेंसी है ये कब तक आएगा, तो ये भी अभी नहीं आएगा, इसको छीनना होगा, समझ रहे ना। जो नियुक्ति अभी तक पेंडिंग है ये कब तक होगा, वो भी नहीं मिलेगा दोस्तों, उसको भी आपको छीनना होगा सरकार के हाथों से। क्यों पता है? क्योंकि आपने एक बार गलती कर दिया है। अगर आपको लगा होगा कि सर आप 5 नवंबर बता रहे हैं सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, गुस्सा आया होगा। यही गुस्सा आप तो दिखाना है, क्योंकि दोस्तों अगर मेरा एक झूठ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो बताइए, जो आपके साथ झूठ बोलकर 5 साल आपका बर्बाद कर दिया, ना जाने कितने साल बर्बाद किए हैं, उसके साथ आप क्या करेंगे? आप अपना राय कमेंट में दीजिए।
अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर खराब लगे आपको कि हम गलत बोल रहे हैं तो डिसलाइक मार दीजिए ना, क्या दिक्कत है, समझ रहे ना। और वीडियो को बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए 5 नवंबर को JSSC के जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी में लगे हुए हैं अलग अलग एग्जाम का, चाहे वो झारखंड सचिवालय का हो, उत्पाद सिपाही का हो, TGT का हो, अभी PGT का भी वैकेंसी आया हुआ है ना, नियोजन नीति का फैसला को लेकर हो, या झारखंड दरोगा का वैकेंसी या झारखंड पुलिस का वैकेंसी, जो भी इंतजार कर रहे हैं, मतलब जो भी दोस्त हमारे JSSC या JPSC के भरोसे बैठे हुए हैं, उनको एक ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल को उठाइए, ट्विटर अकाउंट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो दोस्तों बना लीजिए। अब नहीं बनाने जानते हैं ना तो यूट्यूब पे देख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हर समस्या का समाधान है। अब उस पर देख लीजिए। और 5 नवंबर को, अभी अक्टूबर चल रहा है ना, 5 नवंबर को दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ट्विटर कैंपेन चलाना है, समझ रहे ना। अब इस कैंपेन का हैशटैग भी डिसाइड कर दिया गया है, ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हैशटैग आपका क्या रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों एक काम और आप कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तमाम अलग अलग शिक्षण संस्था के द्वारा अलग अलग कोचिंग जो है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग तरीके से अपना कोशिश कर रही है। बहुत सारे बच्चे भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर कि चलिए भाई अपने अधिकार को उन्होंने समझा और वो इस चीज़ को लेकर जागृत हुए हैं। तो आप क्यों सोए रहिएगा, देखिए बैठे बैठे मलाई खाने का आदत मत डालिए, समझ रहे हैं ना। कोशिश कीजिए, पैर हाथ छटपटाइए, पैर हाथ फैलाइए, तब जाकर के आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो भाई जिंदगी निकल जाएगा बेबी का लुआटी खाते खाते। क्योंकि झारखंड सरकार को आपका फिक्र है ही नहीं। अरे दोस्त अगर आपका फिक्र होता तो सोचिए, रघुवर का छोड़ दीजिए, हेमंत दादा जो हमारे हैं, है ना, जो हमारे युवाओं के मसीहा, क्योंकि ये चुनाव प्रचार में जब चुनाव लड़ रहे थे ना ये, तो इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि ये अपने वादे से मुकर कर 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, ये इन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी देने की बात नहीं कहती, ये कह दिया इन्होंने, चलिए मान लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों युवाओं को नौकरी देंगे और 2021 जो होगा वो नियुक्ति वर्ष होगा, नियुक्ति वर्ष। चलिए नहीं हुआ, 2021 भी पास हो गया और 2022 भी दोस्तों लगभग लास्ट कर रहा है, ठीक है। तो 2021 नियुक्ति वर्ष नहीं हुआ, 2022 ये भी अब क्या होगा, 2 महीना बचा हुआ है, क्या कितना कुछ करवा लेगा, एक साथ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये भी तो अभी तक नहीं आया है, समझ रहे ना, कुछ नहीं करा सकता ये। चलिए इसको भी हम लोग खत्म मान के चलते हैं। तो 2 साल को आपने बर्बाद कर दिया है, तो 2023 पे हम लोग कैसे विश्वास करें। ना ही आपका नियमावली ठीक है, ना ही आपका कैलेंडर है, ना ही आपका कुछ है, ना आपका अपना खुद ठिकाना है, तो कैसे मान लीजिएगा कि 2023 में हम लोग को नियुक्ति मिलेगा या फिर हम लोग को मौका मिलेगा। और अगर मान लीजिए मिल भी जाए तो वैसे लोग कहाँ जाएंगे जो ये 2 साल 2020 जानते हैं आप कोविड के कारण स्पॉइल हो गया, 2021 भी कोविड के कारण स्पॉइल हो गया, है ना। तो ये जो फालतू का जो एज बर्बाद हुआ है और इतने सालों से आपने वैकेंसी नहीं दिया है, इसके कारण जो एज क्रॉस कर गए हैं, अब बताइए उनको आप मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आपको क्या लगता है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो दोस्तों कमेंट में जाइए और यस लिख दीजिए कि हाँ मिलना चाहिए, और नहीं मिलना चाहिए तो कुछ मत लिखिए, छोड़ दीजिए खाली। देखिए तो इसलिए दोस्तों बहुत सारी समस्या, कितने समस्याओं को हम आपके सामने रखें, अब बखूबी सब जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, बताने का कोई ज़रूरत नहीं, हम सोल्यूशन बताने आए हैं कि सोल्यूशन क्या होगा, कैसे इसका मतलब समाधान निकलेगा, ताकि सचिवालय का भी एग्ज़ाम हो जाए, उत्पाद सिपाही का रनिंग भी हो जाए दोस्तों, सब कुछ जो भी पेंडिंग रिजल्ट है वो भी क्लियर कर दिया जाए। नियोजन नीति खैर ये तो कोर्ट का मामला, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। झारखंड दरोगा वैकेंसी जो भी आने वाला है, तो दोस्तों 2 चीज़ की लड़ाई है। एक तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन दिया जा चुका है उसका समय पे एग्ज़ाम करवा लीजिए आप, है ना। ये एग्ज़ाम डेट का अता पता नहीं है, आज भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दूसरा दोस्तों कि आने वाले जितने भी JSSC के वैकेंसी है, हर एक स्टेट अपना अपना जो स्टेट का वैकेंसी है उसमें छूट दे रहा है। इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आ जा रहा है कि भाई बच्चों का जो 2-3 साल बर्बाद हुआ है, लेकिन ये झारखंड सरकार को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं गांजा पी के सोया हुआ रहता है ना। खैर कोई बात नहीं, तो इसी के लिए तो लड़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो एग्जाम डेट का आता पता नहीं, साथ ही साथ दोस्तों उम्र में छूट, उम्र सीमा में छूट,
ये 2 चीज़ हमें चाहिए भाई, ताकि वैसे लोग भी वंचित ना हो जिनका डेट मतलब जिनका एज निकल गया भाई, इसमें उसका क्या गलती, समय को रोक के थोड़ी रखेगा, अपना एज को रोक के थोड़ी रखेगा। तो सरकार को समय पे वैकेंसी देना चाहिए ना। अगर सरकार अपना काम सही समय पे करती तो आज युवाओं का एज क्यों क्रॉस हो जाता है। मानते हैं इसमें से बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जिनका एज ना तो क्रॉस हुआ है, वो अभी भी एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्तों स्वार्थी मत बनिए। हाँ मानते हैं आपको बुरा लगता होगा कि सर जिसका पास हो गया जाने दीजिए, अच्छा मौका है ना, भीड़ कम लगेगा। अरे दोस्त देखिए, अगर सेल्फिश होकर सोचिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कोऑपरेटिव बनिए, एक दूसरे का मदद कीजिए और लड़ाई एक साथ मिलकर लड़िए। तो मैं बस आप सभी से विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि जेएसएससी के अलग अलग एग्ज़ाम के जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, डेट याद रखिए 5 नवंबर, फिर से 5 सितंबर में मत चल जाइए, वो शिक्षक दिवस है, समझ रहे ना। 5 नवंबर को आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ट्विटर कैंपेन चलाना है और रीट्वीट करते रहना है दोस्तों। जब तक आपका ट्विटर अकाउंट को लॉक करना दिया जाए ना तब तक मारते रहिए, जाने दीजिए, ट्विटर अकाउंट जाएगा दूसरा बना लेंगे। लेकिन जब तक मतलब इतना ज़्यादा आप रीट्वीट कर दीजिए ना कि सरकार को मजबूरन सारे वैकेंसी को क्लियर कराना पड़े दोस्तों। साथ ही साथ जो उम्र सीमा में छूट को लेकर ड्रामा कर रही है ना सरकार, ये कि उसको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि सचिवालय का जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो वहाँ पे भी सचिवालय वाले दोस्त हमारे लड़े कि उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए, मिला फाइनली कोर्ट में जाकर। एक्साइज कांस्टेबल वाला भी कोर्ट में ही जाकर के मिला। तो आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि सर हम लोग भी कोर्ट चले जाएंगे। तो दोस्तों कोर्ट तो चले जाइएगा, आपको न्याय भी मिल जाएगा, लेकिन जो समय लैप्स होगा ना ये आप ही को ले डूबेगा, समझ रहे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समय से पहले तैयारी जो है ना ज़्यादा अच्छा होता है। एक सेना की तरह सोचिए ना, सेना की तरह वर्क कीजिए, युद्ध में जाकर के वो प्रिपरेशन करेगा, क्या बात करते हैं आप। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। 5 नवंबर 2022 को एकदम जितना ज़्यादा आप ट्वीट कर सके रीट्वीट कीजिए, एकदम जितना, उसका स्टोरेज नहीं भरेगा, चिंता मत कीजिए, ट्विटर का स्टोरेज नहीं भरेगा, एकदम इतना ज़्यादा रीट्वीट कीजिए ना कि ट्रेंड में आ जाइए मुद्दा। और जब तक ट्रेंड में नहीं आएगा ना तब तक सरकार जो है ना उसका नशा नहीं फटेगा। वो गांजा पी के सोया हुआ है ना, बहुत मतलब नशीला चीज़ होता है गांजा, समझ रहे ना। तो अब क्या करना है समझ में आ गया ना। अब रह गया सवाल सर क्या है करेंगे, ट्वीट क्या करेंगे, ये भी सवाल है। अरे भाई उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जाइए डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे झारखंड के सब सारे टीचर जुड़े हुए हैं, झारखंड के हर एक जिला के बच्चे जुड़े हुए हैं। अरे आप भी जुड़ जाइए ना, और जुड़िए, वहाँ पे सारे निर्देश दे दिया गया है, हैशटैग क्या होगा, कैसे आपको कब से कब तक रीट्वीट करना है ताकि ये ट्रेंड में आ जाए। ये सारे हम टीचर जो है मिल करके वर्क कर रहे हैं इस पर दोस्तों। बस आप आगे आइए, और आगे आइएगा ना तो ये सोच के आइएगा या तो मारेंगे या मरेंगे, समझ रहे ना। हालांकि भाई वहाँ हिंसा नहीं फैलाना है हमको, रिट्वीट करना है, लेकिन बस शब्दों का मतलब समझिए ना आप, है ना। शब्दों पे मत जाइए, एक कहते हैं ना कि आप लोग कहते होंगे जनरली कि शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए, है ना। दोस्त आपको पता है कि वैसे ही बर्बाद होना है तो लड़ करके होंगे। और अगर आपने ठान लिया है कि ना भाई गुलामी ही करना है, तो पहले अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से गुलाम किया, अब इन नेताओं ने मानसिक रूप से गुलाम किया है। तो गुलामी से उभरिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। हाँ जो भी चीज़ें होंगी वो शांतिपूर्ण होगी, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हिंसा नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अगर 5 नवंबर को जब ट्विटर अकाउंट पे ट्रेंड किया जाएगा, ट्विटर पर ट्रेंड किया जाएगा मुद्दा को, फिर भी अगर सरकार का अगर नशा नहीं फटता है ना, तो कहा जाता है ना कि पानी मारने जब नशा ना फटे ना तो नींबू का अचार पिला देना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि उल्टी हो जाता है और उसका नशा फट जाता है। देखिए तो वैसे ही कुछ हम लोग भी करने वाले हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण फिर 8 से लेकर 10 नवंबर के बीच में हम लोग राजभवन की ओर बढ़ेंगे और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। खून खराबा नहीं होगा, हथियार गोला बारूद नहीं यूज करना है दोस्तों। जो भी करना है शांतिपूर्वक करना है, संविधान के दायरे में रह करके हम लोगों को सब कुछ करना है। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए सर ये ग्रुप फुल हो चुका है, दूसरा लिंक दीजिए, हम आपको दूसरा लिंक प्रोवाइड करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, ग्रुप में जुड़ने के बाद
आप शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि झारखंड के सभी टीचर इसमें जुड़े हुए हैं, समझ रहे ना। इसलिए थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं को रखते हुए, है ना, अपनी सम्मान को समझते हुए, टीचरों के सम्मान को रखते हुए दोस्तों आप शांतिपूर्ण पूर्वक अपनी बातों को ग्रुप में रखिए। अनयूजुअल मैसेज नहीं डालना है, अनयूजुअल बातें नहीं बोलनी है। जो भी अगर डाउट होता है तो आप ग्रुप में डाल करके अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो डेली ये नोटिस आता रहेगा, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज कि पंचायत सचिव की नियुक्ति इस दिन होगी या झारखंड सचिवालय का एग्जाम इस दिन होगा, और आप लोग देखते रहिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन टूट जाएगा, आपका मनोबल टूट जाएगा, और तब एग्जाम होगा, है ना। और जब मनोबल टूट जाएगा उसके बाद एग्जाम जब होगा ना, तो भाई ना तो आप कुछ कर पाएंगे और ना ही आपका दिमाग कुछ कर पाएगा। इसलिए दोस्तों अभी मौका है, एक साथ सबका समाधान होगा, है ना। आने वाले वैकेंसीज में उम्र सीमा की छूट को लेकर बात हो, चाहे वो दरोगा हो या झारखंड पुलिस हो या फिर अन्य वैकेंसी हो, या फिर जो जारी किए गए वैकेंसी हो, उसमें उसका एग्जाम को कंडक्ट कराने को लेकर मुद्दा हो या नियुक्ति को लेकर मुद्दा हो। क्योंकि सरकार को लग रहा है ना कि युवा सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है। अरे भाई, युवा पे ही तो राज्य है, युवा पे ही तो देश है ना। पता नहीं कहीं कब समझ में आएगा, समझा दीजिए, है ना। बाकी अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट तक व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है झारखंड में कीजिएगा, बिहारी लोग को मत घुसा लीजिएगा। तो झारखंड के हर एक जिला तक इसको फैला दीजिए दोस्तों, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जुड़ सके और इसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिले। और कुछ है? कुछ नहीं ना। और कुछ अगर समझना हो तो बता दीजिए, हम बताएंगे आप लोगों को। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर बहुत अच्छा चीज़ लेकर के आए कि इसका डेट बता देंगे। हाँ ना भाई, 5 नवंबर को आइए ना सामने, उसके बाद देखा जाएगा, समझ रहे हैं ना। आपने KGF देखा होगा, है ना। तो उसमें शायद एक डायलॉग है कि 100 साल गुलाम बनकर जीने से अच्छा है ना कि 1 दिन बादशाह बन के जिएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि बादशाह बन के जिए, लेकिन 100 साल तक या फिर पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करने से अच्छा है ना कि एक बार लड़ के और अपना सारा का सोल्यूशन एक ही साथ निकाल लें। समझ रहे हैं ना, बात को समझ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझदार हैं आप लोग। फिर से मैं जाते जाते हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, अपना कदम को पीछे मत खींचिएगा। क्योंकि दोस्तों आज अगर कदम को पीछे खींच लिया ना, तो याद करिए कि हमें झारखंड के निर्माण के लिए भी कई आंदोलन करने पड़े थे। तो झारखंड में नौकरी के लिए बिना आंदोलन का हो जाएगा? नहीं ना होगा, इसलिए आंदोलन करना होगा। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।